जरा कल्पना कीजिए, एक आदमी जेफरी एप्स्टीन, दिखने में वो अमीर लोगों का फाइनेंशियल मैनेजर था, लेकिन हकीकत में उसका नाम अमेरिका के सबसे बड़े सिस्टम फेल्यूर से जुड़ गया। 2005 में उस पर कम उम्र की लड़कियों के साथ गंभीर दुर्व्यवहार के आरोप लगे। गवाह मौजूद थे, पुलिस रिकॉर्ड थे, पीड़ितों के बयान थे, लेकिन सजा क्या मिली? सिर्फ 18 महीने की जेल, वो भी ऐसी जेल जहां दिन में बाहर जाने की इजाजत थी। असल सवाल यह नहीं कि एप्स्टीन को कम सजा क्यों मिली, असल सवाल यह है एक रजिस्टर्ड कैसे लिटिल सेंट जेम्स जैसे प्राइवेट आइलैंड पर खुली लश्करी जिंदगी जी रहा था। उस आइलैंड पर प्राइवेट जेट उतरते थे जहां ताकतवर लोग आते जाते थे और कोई सवाल नहीं पूछता था। फिर आता है कहानी का सबसे रहस्यमय मोड़। 2019 एप्स्टीन जेल में मरा पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है सुसाइड, लेकिन उस वक्त कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड ड्यूटी पर नहीं थे, कोई सेलमेट नहीं था। और तभी से एक सवाल जिंदा है, क्या यह सिर्फ एक मौत थी या एक ऐसा सच जिसे बाहर आने से पहले ही दबा दिया गया? अगर आप इस सिस्टम की कहानी को समझना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक देखिए। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुआ। एक आम परिवार, एक आम लड़का। उसकी शुरुआत एक स्कूल टीचर के रूप में हुई, लेकिन 1918 के दशक में वो अचानक फाइनेंशियल वर्ल्ड में नजर आने लगा। यही पहला सवाल उठता है, एक साधारण टीचर अचानक अरबों के पैसों तक कैसे पहुंच गया? एप्स्टीन ने बियर स्टेरन जैसे बड़े फाइनेंशियल संस्थान में काम किया और धीरे धीरे खुद को अमीरों का पैसा मैनेज करने वाला एक्सपर्ट बताने लगा। वो दावा करता था कि उसके क्लाइंट्स अरबपति हैं, लेकिन अजीब बात यह थी, उन क्लाइंट्स के नाम कभी साफ सामने नहीं आए। 1990 के दशक में उसकी नजदीकी बड़ी लेस वैक्सनर जैसे बड़े बिजनेसमैन से जो विक्टोरिया सेक्रेट की परेड कंपनी के मालिक थे। यही से एप्स्टीन का नेटवर्क फैलने लगा। राजनेता, सेलिब्रिटी, वैज्ञानिक और दूसरे ताकतवर लोग। यहाँ बाहर से सब कुछ चमकदार था, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। 1996 में पहली बार एप्स्टीन के खिलाफ शिकायत FBI तक पहुंची। आरोप थे कम उम्र की लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। 2005 में प्लेम बीच पुलिस ने जांच शुरू की। एक 14 साल की लड़की ने बताया कि एप्स्टीन का मेंशन अब्यूज का अड्डा बन चुका है। जांच में दर्जनों पीड़ित सामने आए। अब सोचिए, इतने सबूतों के बाद क्या होना चाहिए था? लेकिन 2008 में जो हुआ वो सिस्टम की पहली बड़ी नाकामी थी। एप्स्टीन को मिला सिर्फ 18 महीने की जेल, वो भी स्पेशल सुविधाओं के साथ, दिन में बाहर जाने की इजाजत, लेकिन पीड़ितों को इस डील की जानकारी तक नहीं थी। बाद में अमेरिकी DOJ ने कहा यह सिर्फ पुअर जजुडिसमेंट था। यही सिस्टम ने साफ कर दिया, अमीरों के लिए कानून अलग होता है। अब कहानी पहुंचती है लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड पर। 1998 में एप्स्टीन की कंपनी ने इस आइलैंड को करीब $8 मिलियन में खरीदा। यह US वर्जिन आइलैंड में है, करीब 17 एकड़ का प्राइवेट टापू। यहाँ एप्स्टीन ने बनाया बड़ा मेंशन, गेस्ट विला, हेलीपैड, प्राइवेट डॉक, हाई सिक्योरिटी। लेकिन सबसे रहस्यमय थी नीली धारिया वाली एक इमारत जिसे लोग टेम्पल कहते थे। कागजों में इसे म्यूजिक पेविलियन बताया गया, लेकिन इसमें खिड़कियां नहीं थी। ऊपर सुनहरा गुंबर था। कई लोकल लोग इसे अलग अलग नामों से जानते थे। एयरपोर्ट स्टाफ और कोर्ट रिकॉर्ड्स बताते हैं एप्स्टीन का प्राइवेट जेट इस आइलैंड तक बार बार उड़ता था। यह आइलैंड उसके पूरे नेटवर्क का सेंटर बन चुका था। ये सब जानते थे, लेकिन कोई नहीं बोला। इतना बड़ा केस, फिर भी सालों तक मीडिया खामोश क्यों रहा? क्योंकि कानूनी दबाव था। NDA साइन कराया गया, महंगे केस का डर दिखाया गया। सच्चाई ये है, मीडिया की चुप्पी एप्स्टीन की सक्सेस का अहम हिस्सा थी। 2018 में मियामी हेराल्ड की पत्रकार जूली के ब्राउन ने जब जांच की, तब जाकर मामला दोबारा जिंदा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2019 में एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया, आरोप, लेकिन 10 अगस्त 2019 को वो जेल में मरा पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट बताती है सुसाइड, लेकिन हालात ने सवाल खड़े कर दिए। कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड ड्यूटी पर नहीं थे, रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी थी, जेल की CCTV फुटेज टेक्निकल एरर के नाम पर डिलीट हो गई, गार्ड्स ने फॉल्स रिकॉर्ड बनाए, लेकिन DOJ रिपोर्ट ने लापरवाही मानी, लेकिन किसी को दोषी नहीं ठहराया। यह सिस्टम की तीसरी नाकामी थी। एप्स्टीन फाइल कोई एक फाइल नहीं है, यह दस्तावेजों का पूरा जाल है। कोर्ट रिकॉर्ड्स, फ्लाइट लॉग्स, ईमेल्स, गवाहियां। 2026 में DOJ ने 30 लाख से ज्यादा पेज रिलीज किए, लेकिन यहाँ भी बड़ी गड़बड़ी हुई। रेडिक्शन एरर्स, पीड़ितों के नाम और फोटो लीक, लगभग 100 पीड़ित प्रभावित, और इस फाइल्स को वापस लेनी पड़ी। दोष डाला गया ह्यूमन एरर। वकीलों ने कहा पीड़ितों को नुकसान, लेकिन ताकतवर आज भी सुरक्षित। यह कहानी सिर्फ जेफरी एप्स्टीन की नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जो ताकतवर के सामने झुक गया। आज भी कई फाइलें सील्ड है, कई सवाल अनुत्तरित है, और सबसे डरावनी बात यह है, कभी कभी सबसे बड़ा अपराध शोर नहीं करता, वो चुप्पी में छुपा होता है। तो सवाल यही है, क्या सिस्टम बदलेगा या अगली एप्स्टीन कहानी का इंतजार कर रहा है? क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।